बड़ी बड़ी आंखें, तनी हुई मूछें, भरे हुए गाल के साथ में चमकता हुआ चेहरा, सैनिक की तरह सलामी लेते हनुमान जी। जी हाँ, देश की एक लौती प्रतिमा है जो बुंदेलखंड के सागर में परेड मैदान पर स्थापित है। यह मंदिर वाराणसी के पंच 10 जूना अखाड़ा से संबंध रखता है। कैंट छावनी इलाके में स्टेशन हेडक्वार्टर रोड पर बना हुआ यह मंदिर बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और मंदिर में पूजा करने वाले महंत राघवेंद्र गिरी बताते हैं कि सलामी देते और मूछ वाले भारत में यह केवल एक ही हनुमान जी हैं। यह सदियों से यहाँ पर स्थापित है। इनका इतिहास आज तक कोई नहीं बता पाया है। यह जरूर है कि पहले यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ था, चबूतरा था जिस पर हनुमान जी बैठा करते थे। उसके बाद में यहाँ आसपास परेड होती थी, इसलिए इसे परेड मंदिर भी कहा जाता है। एक फौजी हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोजाना यहाँ आता था, पूजा अर्चना करता था। एक दिन साफ सफाई करने के बाद में वह भक्ति में इतना लीन हो गया कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उधर उसके कर्नल परेड लेने के लिए आ गए, लेकिन फौजी वहां नहीं पहुंच पाया। ऐसे में हनुमान जी महाराज ही उस फौजी का रूप धारण कर कर वहां पहुंच जाते हैं, जो न केवल परेड में शामिल होते हैं बल्कि उसकी हाजिरी भी डाल देते हैं और इसके बाद वहां से चले जाते हैं। बाद में जब सैनिक ड्यूटी के लिए पहुंचता है तो वहां उससे सब पूछते हैं कि अचानक से आप कहां चले गए थे, कुछ देर पहले ही तो आप यहां पर थे। फिर उसने कहा कि मैं तो परेड में शामिल ही नहीं हुआ, मैं तो मंदिर गया हुआ था, साफ सफाई करने में लगा हुआ था, उसके बाद में मैं भक्ति में लग गया था, लेकिन इसलिए यहाँ देरी से आया हूँ। इसके बाद उसे बताया गया कि कर्नल साहब आए थे, परेड भी हुई और तुम परेड में शामिल भी थे, तुम्हारे दस्तखत भी इसमें शामिल है। इसके बाद में वह समझ गया कि यह सब हनुमान जी महाराज का चमत्कार है। इसके बाद वह दौड़ा दौड़ा फिर से मंदिर पहुंचा और भगवान की पूजा अर्चना कर उनसे क्षमा याचना की। अब उसकी वजह से वह भगवान को परेशान नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि वापस जाकर उनसे यह बात अपने अधिकारियों को फिर से उसने बताई, जिसके बाद एकाएक कर धीरे धीरे यहाँ लोगों को यह इस बात का पता चलने लगा, जिसके बाद सभी भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचने लगे। और अब पूजा अर्चना का जो सिलसिला उस समय से शुरू हुआ था वह अभी तक जारी है। इसके बाद में मंदिर का काफ़ी विस्तार भी हो गया है और अब मंदिर भव्य रूप से निर्मित हो चुका है। गुरु जी, जो हनुमान जी महाराज हैं, तो ये यहाँ किस रूप में विराजमान है और क्या महिमा है? ये हनुमान जी की बहुत पुरानी मूर्ति है, हजारों साल पुरानी मूर्ति है। जे शुरू से शुरू से जो पंचदश नाम झूना अखाड़े के अंदर में मंदिर है। अब वर्तमान में हमारा महंत राघवेंद्र गिरी वर्तमान में महंत है। 3-4 स्थान हैं। हनुमान जी की बहुत बड़ी महिमा है, कृपा है। यहाँ एक पहले बहुत फौजी आता था, यहाँ झाड़ू लगाता था जब बहुत जे ऐसा विस्तार नहीं हुआ था, ऐसी थोड़ी थोड़ी था। फिर इसके बाद में फौजी आया, उसने यहाँ बढ़िया साफ़ सफाई करी और साफ़ सफाई करके जो कि उनके जो है कर्नल साहब आ गए, तो वहाँ जो है उनकी बेगुल बजी, हाजिरी बोली, तो वहाँ वो मौजूद नहीं थे। तो हनुमान जी जो है जाके फौजी बन के उनके जाके साइन कर दे, उसमें साइन कर दे। हनुमान जी के यहाँ जैसे हुए उसने साइन करे और बस बब्बा को पता नहीं चलेगा कि कौन कर गए कि कौन नहीं कर गए। अभी और चले गए। जब जो यहाँ से पहुँचे सब भाई ने बताया कि भाई आप कहाँ गए थे? आज तो कर्नल साहब आए थे, आज तो आपकी हाजिरी गैर हाजिरी हो गई उसमें। सुषमा बोले नहीं, आप तो आए थे, आप तो आए थे, आपके तो उसमें दस्तखत हैं, दस्तखत है। बोले यार हम नहीं आए यार, हम हनुमान जी के वहाँ परेड मंदिर में सफाई कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे। अरे बोले नहीं यार दस्तखत है उसमें, हमने देखे दस्तखत देखे। वो बोलने लगे। फिर इसके दिमाग में आया कि यार तो हम तो आए नहीं थे, वो आत्मा में समझ गया। तो इसके बाद उसने सोचा कि ये हनुमान जी की कृपा से वो हनुमान जी के यहाँ वापस आया फौजी। वो हनुमान जी के यहाँ से पाँव विनती करी, पाँव विनती करके उनसे क्षमा प्रार्थना करके फिर जाके वो ड्यूटी में पहुँचा। फिर साहब के पास गया,
साहब के पास जैसे गया तो साहब से जाके मिली तो बताया कि साहब मैं नहीं था, ऐसी ऐसी बात है, एक परेड वाले हनुमान जी की कृपा है। तो उस लेख के कारण से केंद्र में जो है अपना परेड मंदिर का इतिहास पूरा लिखा जो है केंद्र सरकार में रखा है। ऐसा पुराना इतिहास है यहाँ किस का। रूप में विराजमान है? जे फौजी हनुमान जी हैं। यहाँ पहले जो है परेड होती थी, इसी से इसका नाम है परेड मंदिर, इसी से नाम है परेड मंदिर। यहाँ परेड होती थी, अब थोड़ी लोग बाग ज़्यादा बढ़ गए तो अब वहाँ होने लगी पहाड़िया में, इसलिए कम हो रही है परेड। तो यहाँ परेड होती तो हनुमान जी हैं, जो मूछन वाले हनुमान जी अपने यहाँ भारत में कहूँ नहीं है, कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ परेड मंदिर में है ये मूछन वाले हनुमान जी, और कहीं नहीं। भाई लोग आते हैं पूछते हैं कि क्यों भाई इनकी मूछें, कि हम कभी ये फौजी हनुमान जी हैं, ये भगवान की कृपा है, ये बहुत प्रचलित मूर्ति है पुरानी, इसका कोई लेख नहीं है, पता नहीं कि कब का मंदिर है, कैसी मूर्ति आई, कैसी विराजमान है, तो यहीं निकली विराजी। यहाँ एक बहेरे का पेड़ था, तो छोटे बब्बा बैठे हैं, वहाँ बहेरे का पेड़ था, उसमें बहेरे की तो मूर्ति थी। तो धीरे धीरे जब आजकल जो है विस्तार होगा, पहले चद्दर लगे थे, फिर धीरे धीरे चद्दर हट के फिर पिलर बने, पिलर बन के अब जो धीरे धीरे सब कारण बदल गए, अब दूसरी चीज़ हो गई। लेकिन भगवान की सब उन्हीं की कृपा है, बहुत पुरानी मूर्ति है। अपने सागर शहर में कहीं भी कोने कोने में नाम ले दो परेड मंदिर हनुमान जी का, सब कुछ जानता है, बहुत पुराना मंदिर है। और बाकी मंदिर तो अभी धीरे धीरे अब विस्तार हो गए। यहाँ पर यज्ञशाला भी है, जहाँ पर हनुमान जयंती के अवसर पर लगातार 7 दिनों तक यज्ञ किया जाता है। सागर के अलावा दूर दूर से लोग यहाँ पर परेड मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। सभी की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। अब यह मंदिर भव्य और बड़े मंदिर का रूप ले चुका है। आप भी एक बार व्यस्त भरे जीवन से समय निकालिए और एक बार यहाँ जरूर पहुँचिए। तब तक आप लपेटा देखते रहिए।